Assalamu alaikum students. Today our topic is about allergy. बेसिकली आज हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डेट इज़ ऑल अबाउट एलर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलर्जी होती क्या है. एलर्जी की डेफिनेशन अगर हम करें तो इसको हम सिंपली इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक रिस्पॉन्स होता है, एक हाइपर सेंसिटिविटी का रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज्ड होती है. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान है, कोई फ़र्द है और उसका कांटेक्ट किसी ऐसी चीज़ के साथ हुआ है जो कि उसकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी उसको जर्म्स के तौर पे कंसिडर करती है, तो उसका इम्यून रिस्पांस फ़ौरन से ट्रिगर कर जाता है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पे होने वाला जो रिएक्शन होता है उसे हम सिंपली कह देते हैं कि ये एलर्जी है. या फिर आप एलर्जी की डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि एलर्जी जो है वो एक सिंपल सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो किसी भी खास चीज़ को लेकर ट्रिगर कर जाती है. अब ये एक चीज़ के लिए तो एलर्जी हो सकती है. लेट्स से कि एक शख्स है उसे डस्ट एलर्जी है, लेकिन वहीं पे दूसरा शख्स है उसे डस्ट एलर्जी नहीं है. तो इट मीन्स कि जो एलर्जीज़ होती हैं वो वैरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून सिस्टम एंड डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ख़ास किस्म के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्ट करती हैं, जबकि दूसरे लोग हैं वो उनको बिल्कुल भी उससे बॉदर नहीं होते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक चीज़ से उनको कोई भी एलर्जी नहीं है. अब ये जो एलर्जी है ये किसी फूड से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, कोई ख़ास किस्म के ड्रग्स, कोई इंसेक्ट्स, उनके अंदर मौजूद जो उनका पॉइजन होता है जिसे हम वेनम कहते हैं वो, या फिर स्पोर्स हो सकते हैं, या फिर पोलन भी हो सकते हैं. सिंपली यहाँ पर जितनी भी चीज़ों के नाम लिखे हैं इन सब से इंसान को एलर्जी हो सकती है. और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन है वो ये कि कुछ लोगों को जो है वो एक चीज़ से ही एलर्जी होगी. लेट्स से कि देयर इज़ अ पर्सन दैट ओनली हैव डस्ट एलर्जी, बट देयर इज़ ऑल्सो अ पर्सन दैट ऑल्सो हैव डस्ट एलर्जी, स्पोर एलर्जी एंड पोलन एलर्जी. तो इट मीन्स कि एलर्जी की जो टाइप्स हैं वो भी मल्टीपल हो सकती हैं. हो सकता है कि एक इंसान है उसे किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं है, वहीं पे एक दूसरा इंसान है उसे सिर्फ एक चीज़ से एलर्जी है. वो परफ्यूम हो सकती है, वो कोई डस्ट हो सकती है, कोई खास किस्म का फूड हो सकता है. वहीं पे एक थर्ड पर्सन है उसे 3-4 चीज़ों से इकट्ठे जो है वो एलर्जी है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सारे जो है ना इसके आ जाते हैं सिम्टम्स. जो एलर्जी होती है उसके सिम्टम्स वैरी करते हैं, बट अगर हम कॉमनली मेजरली बात करें तो सिम्टम्स ये रहे. जो नेज़ल कैविटी होती है, ठीक है, वो स्वेलन हो जाती है क्योंकि स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाती है. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेशंस इन ब्रोनोकाई. इसमें यहाँ पे मतलब है कि हमें सांस लेने में जो है ना वो डिफ़िकल्टी हो रही होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब एलर्जी होती है तो हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर जो ब्रोनोकाई है वो भी इफ़ेक्ट होती है. तो उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाती है, माइग्रेन हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस जो है ना वो भी हो सकते हैं. एक्जिमा हो सकता है. एक्जिमा बेसिकली एक इन्फेक्शन है जिसमें इंसान की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती रहती है. ज़्यादातर एक्जिमा जो है ना वो बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन ये कि ये तमाम उम्र के लोगों को हो सकती है. देन कम्स द डर्मेटाइटिस. डर्मेटाइटिस जो है ना ये भी बिल्कुल एक्जिमा की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ड्राइनेस थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो रेडनेस है बॉडी के ऊपर रेडिश हो जाती है, पॉस्चुल्स बनने लग जाते हैं, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है. देन कम्स द एस्थमा. इट मीन्स कि जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको ये तमाम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. एस्थमा हो जाता है, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, माइग्रेन हो जाता है. उनके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन यानी कि रनी नोज़, फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. जो उनकी ब्रोनोकाई है उन्हें सांस लेने में वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है, लंग्स के अंदर जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं ब्रोनोकाई. फिर आगे से यही कि जी रनी नोज़ है एंड स्टफ़ी नोज़ कंजक्टिविटाइटिस. इसका मतलब यही है कि जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा रनी हो गई है और फ्लू हो गया है, ठीक है. टीयर्स, आंसू आ रहे होते हैं और वॉमिटिंग होती है. हेडेक, फीवर, स्किन रैश, ये सारे के सारे इसके जनरल सिम्टम्स हैं. इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है और उसको कोई भी एलर्जी है, किसी भी तरह की एलर्जी है, तो एलर्जी के नतीजे में उसकी बॉडी के अंदर इन तमाम चीज़ों में से कोई ना कोई इफ़ेक्ट, कोई ना कोई सिम्टम जो है वो बहुत ईजीली देखने को मिलता है. देन कम्स द हाइपर सेंसिटिविटी.
अब देखिए एलर्जी का जो दूसरा नाम है ना वो हाइपर सेंसिटिविटी भी है, क्योंकि जब मैंने अभी आपको ऊपर एलर्जी का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने एलर्जी के अंदर यही बात की कि ये हाइपर सेंसिटिविटी ही होती है, क्योंकि ये आ जाकर हमारा हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रिगर करती है। तो अब यहाँ पर जो है हाइपर सेंसिटिविटी को थोड़ा सा अलग क्लासीफाई कर दिया कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रोडक्शन होती है उसको ज़रा तेज़ कर देती है। और इसमें ये होता है कि जब हमारी बॉडी किसी चीज़ से एक्सपोज्ड होती है, किसी पोलन से, किसी स्पोर से, किसी ऐसी चीज़ से जिससे हमें एलर्जी है, तो वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे एंटीजन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक एक्सरेटरेटेड या फिर एक इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है। मतलब ये कि एक ऐसा रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और हमारी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो एक्सेक्रेटेड रिस्पॉन्स होता है वो एक्सपोजर से पहले होता है। इट मीन्स कि जब हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, इट मीन्स कि हम जब भी किसी फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोज हुए जिससे हम एलर्जिक थे, तो हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ के खिलाफ एंटीजन प्रोडक्शन होने लग जाती है और हमारे टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक वो डैमेज होने लग जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना वो प्रोवोक होता है और हमें एलर्जिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के ऊपर दिखने को मिलते हैं। देन आ जाता है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना ये जेल एंड कॉम इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको जो है वो क्लासीफाई करवाया था और इसके जो है ना वो 4 टाइप्स बताई गई थी। पहला जो है वो एनालेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसे हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। देन कम्स साइटोटॉक्सिक, कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड, देन द लास्ट वन इज सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलर्जी का इंट्रोडक्शन किया है, एलर्जी के सिम्टम्स और इसके बैकग्राउंड को स्टडी किया है। एंड देन विद कम्स द हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।